स्क्रैच पार्ट 2 में बच्चों आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। जो हमने पार्ट 1 में कुछ चीज़ें सीखी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम ये क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं हमारे पास। ये सब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम स्क्रैच पे काम कर सकते हैं, ये 70+ लैंग्वेजेस हैं। आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे और हमारे कोड्स देखेंगे। कोड्स में हम लुक्स भी देखेंगे, कुछ इवेंट्स देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे। तो एक हम यहाँ छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इन्हीं सब कंट्रोल्स को हम यूज़ करेंगे। इन ब्लॉक कंट्रोल्स को हम यूज़ करेंगे। और देखो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले दो स्क्रैची बनाएंगे जो दोनों आपस में बातें कर रही हों। तो आपस में बातें कर रहे हो तो ऐसे दो स्क्रैची लेंगे। तो एक स्क्रैची तो मैंने लिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाता है। तो दूसरा स्क्रैची के लिए हमें यहाँ जाना होगा और यहाँ पे देखो एक स्क्रैची ये आ गया, तो इस पर हमने क्लिक किया, ये स्क्रैची यहाँ पे आ गया। अब दोनों आपस में बात करना है दोनों को, तो मुझे क्या है कि इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ करनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि इसको टर्न करूँगा इसकी तरफ। तो अब इसके लिए मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में जाना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस में जाना होगा। क्वेश्चंस में जाके दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, दोनों को मेरे को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिर दूसरे पे जाऊँगा, इसको भी मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा। तो जितने भी ये यहाँ पे दिए होंगे इनको सबको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना होगा। तो अब ये ऐसे लग रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं। तो अब मैं फिर से कोड पे आ जाता हूँ। तो मैं दोनों के लिए कोडिंग लिखूँगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग। तो जिसके लिए भी लिखूँगा मैं उस पर क्लिक करूँगा और फिर इसके लिए लिखूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा। तो इन दोनों को आपस में बातें करवाएंगे, ये दोनों आपस में बातें करेंगे। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें हमारा स्टेप क्या होता है, हमारा स्टेप यहाँ पे कंट्रोल्स में हम इवेंट्स में हम जाते हैं। तो इवेंट्स में हमारे पास व्हेन क्लिक्ड लेके आते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे हम, इसमें भी वही करेंगे, दोनों के लिए सेम हम काम करेंगे व्हेन क्लिक्ड। तो जब भी क्लिक होगा तब ये काम करना शुरू करेंगे, आपस में बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में हम यहाँ से बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या हम एक काम करते हैं कि हम लोग लुक्स में जाते हैं। तो लुक्स में देखो यहाँ पे आपके पास आएगा स्विच बैकग्राउंड टू, ये आपके पास आ रहा है स्विच बैकग्राउंड टू। इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ लेके आना है। और इस बैकग्राउंड में आपके पास यहाँ पे तो कोई बैकग्राउंड यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए यहाँ से हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। बैकग्राउंड हमने बीच का सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये बीच आ जाएगा लिखा हुआ, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग हम सबसे पहले करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये आपस में बातें करेंगे, ये बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा। तो ऐसे में देखो हम लुक्स में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला लुक में जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे कमांड हमें दिखाई दे रही है, बॉक्स जो दिखाई दे रहा है वो से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। तो इसको यहाँ पे ड्रैग करके हम यहाँ लेके आएंगे। तो फॉर 2 सेकेंड्स, तो अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा कि हमारे बैकग्राउंड इमेज तो आ गई। तो इसने क्या किया, इसने इसको हेलो बोला। देखो इसने हेलो बोला इसको, और ये जो हेलो डिस्प्ले हुआ था ये 2 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले हुआ था। तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 सेकेंड्स भी कर सकते हो। यहाँ 3 सेकेंड किया, फिर हम रन करते हैं तो ये 3 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद अब हम चाहते हैं कि अब इसके बाद ये बोले फिर ये बोले फिर ये बोले, इस तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पे चले इनकी आपस में। तो इसके लिए अब इसने तो अपना बात बोल दी से हेलो,
और 3 सेकंड के लिए उसने बोली, तो 3 सेकंड इसको लगेंगे अपनी बात बोलने में, फिर 3 सेकंड इसको लगेंगे अपनी बात बोलने में। तो हर एक में मुझे वेट करना होगा जब तक ये 3 सेकंड लेके अपनी बातें बोल रहा होगा, जब तक के लिए 3 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो मुझे वेट करवाना होता है यहाँ पे। तो वेट के लिए मैं कंट्रोल्स में चला जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वेट दिखाई दे रहा है। तो वेट मतलब इसको रुकना है, ये बोलने के बाद 3 सेकंड बोलने के बाद 3 सेकंड के लिए रुक जाना है, 3 सेकंड के लिए रुक जाना है। जैसे ही ये 3 सेकंड के लिए रुका, मैं फिर से इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लुक्स में जाके इसको कुछ कहता हूँ कि ये कुछ बोले। उसके बोलने के बाद ये हमें बोले, ये कुछ बोलेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, अब उसने क्या कहा था, हेलो, तो ये रिप्लाई देगा हाउ आर यू। अब एक रन करवाते हैं, तो देखो अब क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ ही डिस्प्ले हो गए, दोनों एक साथ ही डिस्प्ले हुए। देखो फिर रन करवाते हैं, तो ये भी बोला और ये भी बोला। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करवाना होगा, इसको थोड़ा वेट करवाना होगा 3 सेकंड के लिए। जब तक ये बोल रहा है, जब तक ये 3 सेकंड रुकेगा, फिर ये बोलेगा तो 3 सेकंड ये रुकेगा, ये बोलेगा तो 3 सेकंड ये रुकेगा। ठीक है, तो मैं जितनी देर बोलना है तो मैं 3 सेकंड सबके लिए बोल रहा हूँ, तो सब में मेरे को वेट करवाना होगा। अब फिर मैं कंट्रोल्स में जाता हूँ, फिर मैं वेट को लेके आता हूँ, और वेट मैं कितने सेकंड्स के लिए करवा रहा हूँ, 3 सेकंड्स के लिए, और इसको ड्रैग करके मैं इनके साथ लगा देता हूँ। अभी देखते हैं हम क्या होता है। अभी इसने बोला 3 सेकंड के लिए, फिर इसने बोला 3 सेकंड के लिए, बस। अब कंबाइन नहीं हुई, इनकी कम्युनिकेशन कंबाइन नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ वेट लगा दिया। अब हम जितनी बड़ी कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं इनके आपस में, हम उतनी बड़ी कम्युनिकेशन यहाँ पे बनाएंगे। अब जैसे इसने कहा कि आई एम फाइन हाउ आर यू, तो अब ये कुछ बोलेगा। तो अब ये कुछ बोलने के लिए हम फिर से यहाँ पे आएंगे लुक्स में, और लुक्स से फिर से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब ये कहेगा आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। अब इसने ये बोला और ये भी कितनी देर के लिए बोला, 3 सेकंड के लिए। जब ये 3 सेकंड वेट करने के बाद ये बोलता है, तो ये भी 3 सेकंड के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे भी हमें 3 सेकंड वेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपस में ये बातें कर रहे हैं तो हमें वेट तो करवाना ही पड़ेगा। वो कुछ बातें बोलेंगे, फिर वेट करेंगे, बातें बोलेंगे, वेट करेंगे। तो वो वेट किसका करता है, इसके लिए करता है कि इसने अपनी बातें ख़त्म करेगा तब ये अपनी बातें शुरू करेगा। तो जब ये अपनी बातें ख़त्म करेगा, जब ये अपनी बातें शुरू करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसको रन करवाते हैं अभी। हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे कुछ बोलने के लिए कहते हैं, तो हम ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करवाएंगे। इसने 3 सेकंड वेट किया, उसके बाद इसने बोला कि चलो हम मार्केट चलते हैं, घूम के आते हैं, लेट्स गो टू मार्केट फॉर फन। और ये कितनी देर के लिए बोला इसने, 3 सेकंड के लिए। फिर इसको रन करवाते हैं। देखो, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, लेट्स गो टू मार्केट फॉर फन। यहाँ पे इनकी बातें ख़त्म हो गई। अब देखो, अगर हम देखें तो ये जो से है, ये जो से अकेला आता है इसमें, लुक्स में अकेला आता है, तो ये क्या है कि ये बोलने के बाद फिर चुप नहीं होगा, ये लगातार बोलता रहेगा। तो यहाँ पे 3-3 सेकंड के बाद इसको चुप होना होता है। तो हम ऐसा हो सकता है कि कोई लगातार बोलता रहे, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ये ड्रैग है, तो ये हमारे पास क्या है कि सोचने के लिए कुछ सोचेगा वो।
या मन मन में वो कहेगा हम ठीक है। तो सोचने के लिए इसने बोला था कि हम मार्केट चलते हैं, तो इसको सोचने के लिए कुछ कह देते हैं हम। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और इस कैची को ले लेते हैं और इसके 3 सेकंड का वेट हमें करवाना होगा, क्योंकि वो 3 सेकंड के लिए बातें कर रहा था। तो हमें यहाँ 3 सेकंड वेट करवाना होगा। यहाँ पे हमने 3 सेकंड वेट किया। फिर हम लुक्स में गए, लुक्स में जाके मैंने इसको सोचने के लिए कह दिया, और सोचने के लिए कह दिया हमने कितनी देर के लिए, 3 सेकंड्स के लिए। अब देखो क्या होता है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? लेट्स गो टू मार्केट फॉर फन। हम तो इसका मतलब ये है अब ये तैयार हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। इनको मोशन में लेके आ सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों यहाँ से ये आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पे दोनों जैसे ये यहाँ से चला था, ये चलता चलता यहाँ पे आया, ये यहाँ से चलता चलता यहाँ पे आया, फिर ये दोनों रुके, फिर दोनों की आपस में बातचीत हुई। तो हम थोड़ा सा मोशंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि फिर दोनों की बातचीत हुई और फिर दोनों के दोनों मार्केट में पहुँच जाते हैं। तो पीछे की बैकग्राउंड स्क्रीन हमारी चेंज हो जाएगी। तो देखो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम मोशन में लेके आएंगे उसको। और मोशन में कैसे लेके आएंगे, तो हम कंट्रोल्स में जाते हैं। तो कंट्रोल्स में हमारे पास रिपीट 10 स्टेप्स है, तो हम 10 स्टेप इसको चला देंगे। और हम कब चलाएंगे इसको 10 स्टेप्स हम कब चलाएंगे, शुरू में चलाएंगे। शुरू में चलने के बाद ये शुरू में चलता हुआ आएगा, यहाँ रुक जाएगा और रुकने के बाद यहाँ पे बातचीत करेगा। तो इसलिए हम इसको 10 स्टेप्स शुरू में चलाएंगे। तो अब इसके बाद हमें फिर से मूव पे जाना होगा, मोशन पे हमें मूव पे जाना होगा। तो यहाँ मूव पे आते हैं हम, मूव 10 स्टेप्स। फिर उसके बाद हमें देखो 10 स्टेप्स मूव कर रहा है। तो ये अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे मूव करने के लिए कहें तो देखो ये तो उल्टी डायरेक्शन में मूव हो गया। अब इसकी हम डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। अब यहाँ से है तो ये क्या कितना फास्ट मूव हो रहा है देखो। तो अब ये अपने कॉस्ट्यूम नहीं बदल रहा, अपने स्टेप्स नहीं बदल रहा यहाँ पे। तो अब ये स्टेप्स नहीं बदल रहा है, तो अब इसको हम स्टेप्स बदलवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है कॉस्ट्यूम की, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम की। तो हम लुक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। इसको यहाँ से ड्रैग करके ले आते हैं और यहाँ पे स्टेप्स के बीच में यहाँ पे पुट कर देंगे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो ये यहाँ से चल रहा है, ये देखो। तो अब ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो हमें इसको थोड़ा स्लो करना होगा। फिर हम कंट्रोल्स में जाएंगे, फिर हम इसको वेट को लेके आते हैं, यहाँ पे वेट को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे वेट लेके आ जाते हैं और वेट को थोड़ा कम कर देते हैं। हम कर देते हैं 0.5। तो 0.5 पे हम रन करते हैं। तो देखो अब ये थोड़ा स्लो चल रहा है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसको तो यहाँ पे आना था, ये वापस ऐसे जा रहा है। तो हमने इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लिया था, तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मूव 10 स्टेप्स। तो 10 स्टेप्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे -10 स्टेप कर देंगे, माइनस। इससे क्या होगा कि ये इधर माइनस की तरफ चलेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ग्राफ में इधर पे माइनस होता है और इधर पे प्लस होता है। तो आपको इधर चलाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, आपको इधर चलाना है तो प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैंने माइनस किया तो अब क्या है, देखो अब ये इधर चल रहा है, अब ये यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हमने इसको मोशन में लेके आए, इसको हम 10 स्टेप आगे लेके आएंगे, इसको भी 10 स्टेप यहाँ पे लेके जाएंगे। तो यही हमें स्टेप्स इसके लिए भी हमें लिखने होंगे, सेम इसी के लिए लिखने होंगे। हम इसके लिए लिखते हैं सेम स्टेप्स। हमने क्या किया था, रिपीट लेके आए थे। रिपीट के बाद हमने वेट हमने यूज़ किया था। वेट में हमने क्या किया था, 0.5 सेकेंड्स के लिए वेट किया था। फिर हम मोशन में गए थे,
मोशन में हमने 10 स्टेप्स लिखे थे। फिर हमने लुक्स में गए थे, लुक्स में से हमने कॉस्ट्यूम सेलेक्ट किया और कॉस्ट्यूम को हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और अब हमें इसको चलाने के लिए हमें देखेंगे, अब रेडी करते हैं कि क्या होता है। अभी देखो, अब ये दोनों चलते हुए आए थे, ये यहाँ से चलता हुआ था, ये यहाँ चलता हुआ था, और फिर यहाँ पे आके दोनों एक स्टेज पे रुक गए, 10 स्टेप के बाद रुक गए। तो हम थोड़ा सा और आगे इनको ले जाते हैं, हम इनके स्टेप्स बढ़ा देते हैं। अगर हम स्टेप्स बढ़ाएंगे या रिपीट करेंगे तो इनको रिपीट भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हो। बस आपको स्टोरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आगे चला जाए और ये इधर आगे चला जाए, तो ऐसे जाने के बाद तो बातचीत होती नहीं है कभी भी। हम लोग जैसे आते हैं, कोई सामने से आ रहा है, मैं इधर से आ रहा हूँ, तो हम आपस में एक दूसरे के सामने आने के बाद बातचीत स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल ये उसी तरह से स्टोरी बन जाएगी। फिर से एक बार देखो आप लोग, इनको स्टॉप करते हैं, इसको स्टार्टिंग से लेकर आते हैं, इसको भी स्टार्टिंग से लेकर आते हैं, तो देखते हैं कि क्या स्टोरी बन रही है। चल इसको बड़ी विंडो में आपको रन करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। अभी इनको मैंने कहीं पे लेके नहीं गया, और इनको ले जाने के बाद मैंने कहीं चेंज नहीं किया और दोनों एक साथ आके फिर मार्केट में चल दें, तो ऐसा नहीं किया। हमने क्या करते हैं कि इनके थोड़े स्टेप्स और बढ़ा देते हैं, हम 12 स्टेप्स कर देते हैं, इसके भी स्टेप्स हम बढ़ा देते हैं, 12 स्टेप्स कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये थोड़े नज़दीक में आपस में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद क्या है कि अब इनने बातचीत की, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, फिर इनने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम मार्केट चले जाते हैं और मार्केट में जाके कुछ परचेस करेंगे या जो भी फ़न करेंगे, तो हम मार्केट में जाके फ़न करेंगे, और दोनों के दोनों मार्केट में चल देते हैं। तो अब मार्केट इधर जाना है तो दोनों को इकट्ठा जाना होगा, तो मेरे को फिर से इसका क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको दोबारा से मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा इसके बाद। तो अब या फिर इसका क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा कि दोनों इस तरफ चल पड़े या इधर चल पड़े, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद या फिर हम एक स्क्रीन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसका क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन चेंज करने के लिए फिर वही जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे थे, वही स्टेप्स मैं यहाँ से उठा के इनको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ इनको। इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से फिर से हम 12 स्टेप्स आगे चलेंगे, और अब ये डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पे वेट 5 सेकंड का ही 0.5 सेकंड का रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार देखते हैं इसको रन करने के बाद क्या होता है। स्टार्टिंग से रन करते हैं हम इसको। ये इनकी आपस की बातचीत स्टार्ट हो गई है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर ने डिसाइड किया हम मार्केट जाएंगे। देखो मार्केट ये तो चलना स्टार्ट हो गया, पर इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि हमें इसकी डायरेक्शन अभी चेंज करनी होगी, इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी होगी। तो अब इसको भी मोशन में आगे कंटिन्यू करना होगा। तो
तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसके स्टेप्स को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम इनको थोड़ा अलग सेलेक्ट करते हैं, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इसको डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे इनको कंबाइन किया, इनको यहाँ पे कंबाइन किया। अब इसको तो यहीं चलने देंगे हम, और इसका भी स्टेप्स यहाँ पे चले जाएंगे। तो अब देखो शुरू से क्या होता है। ये मार्केट अभी मार्केट जाने लगे और दोनों के दोनों मार्केट की तरफ चल पड़े हैं। पर अभी हमारा कॉस्ट्यूम जो है, हमने कॉस्ट्यूम है, इसका कॉस्ट्यूम हम चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड इमेज भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जाने के बाद अब हम मार्केट पहुँच जाते हैं। तो मार्केट पहुँचना है, तो अब इसके बाद यहाँ पे एक मार्केट का हमें बैकग्राउंड लेके आना होगा, मार्केट का बैकग्राउंड हमें लेके आना होगा। तो मार्केट का बैकग्राउंड हमें स्विच बैकग्राउंड टू, हमें ये लेके आएंगे यहाँ से, और इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अभी हमने मार्केट का बैकग्राउंड अभी सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ से हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। आपको अब कैसे स्टोरी, जिस तरह से स्टोरी आपको बनानी है, आपको जैसे भी आपको डिसाइड करना है, आपको उसी तरह से डिसाइड करना है और उसी तरह से आपको चलना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे देखा, और ज़्यादा नहीं इसमें हमने कुछ ऐसा किया ज़्यादा, बस खाली हमने कुछ कंट्रोल्स को सीखा। यहाँ से हमने मोशंस देखे थे, हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि मूव हमें कैसे यूज़ करना है, टर्न हमें कैसे करने हैं, गो टू रैंडम पोजीशन, एक्स वाई हमने देखे थे, और ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आज हमने सीखी हैं से को यूज़ करना हमने सीखा है, थिंक को यूज़ करना हमने सीखा है, स्विच टू कॉस्ट्यूम हमने कॉस्ट्यूम सीखा हमने, और बैकग्राउंड को हमने सीखा यहाँ से। फिर हमने इवेंट्स में हमने व्हेन क्लिक्ड को तो हम ये यूज़ कर ही रहे हैं हरदम, इसको हरदम यूज़ कर रहे हैं। अब फिर हमने कंट्रोल्स में देखा वेट को कैसे यूज़ करना है, रिपीट को कैसे यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को हमने सीखा। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चंस में जाके हमने इनको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, हम इनको
इस तरह से फ्लिप भी कर सकते हैं हम, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं हम अपने कॉस्ट्यूम में जाके। तो आप कलर भी इसको किसी को चेंज कर सकते हो। तो कॉस्ट्यूम में जाके हम इनको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कॉस्ट्यूम में। तो किसी का कॉस्ट्यूम में आपको कितनी फिगर्स लेके आनी है, कितने इसके अंदर हमें पिक्चर्स लेके आनी है, वो आप लोग यहाँ से स्टोरी बना सकते हो, कैसे भी स्टोरी जैसे आपके मन में आ रहा है कैसे भी। तो आप जंगल की स्टोरी बना सकते हो जिनमें आप जंगली जानवरों को यूज़ कर सकते हो, वो आपस में बातें कर रहे हो। और हम नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे ना पार्ट 3 में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी आवाज़ इनमें कैसे डालें। जैसे ये अभी बोल रहे थे, ये आपस में लिखे हुए को बोल रहे थे, लिखा हुआ आ रहा था कॉमिक कैरेक्टर की तरह, पर हम अपनी आवाज़ इसके अंदर डालना चाहेंगे कि ये हमारी आवाज़ में बोले या हमारी आवाज़ में दूसरी आवाज़ में बोले, और इस तरह से ये आपस में बातचीत करें। तो हम उसमें साउंड्स में हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें कि इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे अपना साउंड रिकॉर्ड करना है, फिर उस साउंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ये कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, वो सारी चीज़ें हमें साउंड में सीखनी है। तो साउंड में फिर हम बैकग्राउंड साउंड भी डाल सकते हैं। हमें बहुत सारे हमारे पास बैकग्राउंड साउंड्स भी हैं, बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं। तो इनको किसी को पिक्चर को यूज़ करके आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारी डिफरेंट इमेजेस हैं। देखो गेम्स बनाने में इनको यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक बनाने में इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीजे बना रहे हैं, थिएटर बना रहे हैं, यहाँ पे इस जगह कोई डांस कर रहा है, यहाँ कोई डांस कर रहा है और साउंड बज रहा है, तो उसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को हम वैसे बनाएंगे। तो ये जो आपको मैंने अभी आज बताया, ये बिल्कुल एकदम सिंपल स्टेप्स थे, सिर्फ स्टेप्स बताए मैंने, कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं बताया। आपको सिर्फ ये स्टेप्स सीखने हैं कि ऐसे ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसका चेहरा इधर कैसे मुड़ जाएगा, इसको इस डायरेक्शन में ले जाना है या यहाँ लेके जाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये दूर से कहीं से आ रहा है, तो दूर से कहीं से आ रहा है और ये पास में है, तो पास में है तो बड़ी चीज़ दिखाई देती है, बड़ा दिखाई देता है, और जब दूर से कोई चीज़ आती है तो छोटा दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। हम इसका साइज़ हम रिड्यूस कर लेते हैं 50। तो देखो ये साइज़ छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। तो जो भी इमेज आपके पास होती है वो बड़ी होती है, और जो इमेज दूर होती है वो छोटी होती है। तो हम इस तरह से भी आपस में हम यूज़ कर सकते हैं इनके साइज़ को। तो साइज़ का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ इमेज हमें दूर करनी है, ये और दूर करनी है मान लेते हैं हम, तो इसका साइज़ और कम कर देते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 10 कर दिया। अब क्या होगा कि ये तो और दूर चला गया यहाँ पे। अब 10 की जगह थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये इतना छोटा हो गया है। तो देखो देखो ये देखो यहाँ पे ये इतने दूर चला गया ये। तो ये चीज़ बड़ी है, ये छोटी है, तो इससे क्या होगा कि इससे पता चलता है हमें कि ये जो इमेज है वो हमारे पास में है और ये जो इमेज है वो हमसे दूर है। तो इस तरह से हम इमेज बना सकते हैं, साइजेस चेंज कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। और जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, जब तक हम स्क्रैच को हम नहीं सीख पाएंगे, प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं बना पाएंगे। तो हमें 1 बाय 1 हमें जो जो चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई वो आपको करके देखनी है, उसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है, सीखना है। फिर आपको पार्ट 2 में जो जो चीज़ें मैंने आप ब्लॉक कंट्रोल्स जो भी बताए मैंने, वो भी आज आपको देखने हैं और एक बार प्रैक्टिस करनी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 3 में, और फिर आपको साउंड इफ़ेक्ट्स, बाकी इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा उनको कैसे यूज़ करना है, उनको किस तरह से हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को और कैसे अच्छा बनाएंगे। फिर हमारे पास धीरे धीरे जैसे पार्ट हमारे पूरे होंगे, उसके बाद हम 3-4 पार्ट्स को कंबाइन करके जो हमने सीखा है उन सबको एक ही मूवी के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, और एक ही एनिमेशन बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों। तो ऐसा हमें करना है। तो आपको कैसी लगी वीडियो,
अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकॉन है उसको प्रेस ज़रूर करना। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियो होगी, जिस टाइम पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। टिल देन बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट पार्ट, बाय।